ध्वांशवाची के साथ, यहाँ ध्वांश अर्थ ग्रहण है, ध्वांशवाची के साथ सप्तम्यंत सुबंत का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है निंदा गम्यमान होने पर। तीर्थे ध्वांशइति अनवस्थित इत्यर्थ। तीर्थ जैसे कोई पुण्य स्थल है, उसमें ध्वांश बहुत देर तक नहीं ठहरते। ध्वांश तो केवल उपलक्षण है, कोई भी पक्षी जो है नहीं ठहरते, आते हैं जाते हैं। ऐसे ही तीर्थे ध्वांश इव, उपमा से यहाँ निंदा गम्यमान है। अनवस्थिता तीर्थे काकई, तीर्थ काका, तीर्थे वायस इव, तीर्थ वायस, उपमा से निंदा गम्यमान हो रही है। कौवा, क्षेपेति किम तीर्थे ध्वांसस्तिष्ठति, तीर्थ में ध्वांस रहता है। कृत्यै ऋणे सप्तमीति वर्तते, कृत्य प्रत्यांतै सह सप्तम्यंतम समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति ऋणे गम्यमाने। हैं, कृत्य प्रत्यांतों के साथ सप्तमी का समास होता है, तत्पुरुष समास होता है ऋण गम्यमान होने पर। यत् प्रत्ययनेव इष्यते, यत् प्रत्यय के साथ ही समास चाहते हैं। कृत्य प्रत्यय तो 6 हैं, 6 में से केवल यत् के साथ समास चाहते हैं। माँ से देयम ऋणम, मास देयम बन गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सप्तम्यंत सुबंत का ऋण गम्यमान होने पर यत प्रत्यांत दे है, दा धातु से अचो यत और ईद्यति, ई हो गया सार धातु का अर्ध धातु का से गुण हो गया देयम। संवत्सर देयम, त्रय देव देयम, 3 दिन का समाहार, तो 3 दिन का समाहार। अहन राजा सखिभ्यस टच, टच के पर रहते अन्नोन्न एतेभ्य प्राप्त है, न संख्या दे समाहारे, समाहार अर्थ में नहीं होता है। अन्नष्टखोरे टीलोप हो गया, त्रि कोई कोणची टच का अत्रेह बन गया। त्रेदेयम ऋण गृणम नियोगोपलक्षणार्थम, नियोग का उपलक्षण है, अवश्य कर्तव्य का उपलक्षण है। जो अवश्य कर्तव्य है उसका उपलक्षण है नियोग, इसलिए यहाँ भी समास हो जाएगा। पूर्वाण्य गेम शाम, प्रातर अध्येय अनुवाक, प्रातर अध्येय, प्रातर और अध्येय का। यहाँ पर सप्तमी का लुक नहीं दिखाया क्या? पूर्वाण्य गेयम क्या दिखाया है? काशी का देखिए, प्रथमावृत्ति वगैरह भी देख लो। पूर्वाण्य गेयम है, पूर्वाण्य गेयम, पूर्वाण्य गेयम। पद्मंजरी में तो तत्पुरुष से कृति बहुलम से अलुक करके दिखाया है। जैसे ऋण अवश्य दे होता है, पूर्वाण्य अवश्यम गेयम, ऐसा बता रहे हैं। ऋणिति की मासे देया भिक्षा, एक मास में देने योग्य भिक्षा। मास में देय कैसे है कि जैसे हम लोग जब वो करते थे, पढ़ते थे, तो एक गांव में जाते थे, एक दिन आटा मांग करके घर घर घूम करके आटा मांग कर ले आते थे। तो इस तरह से जो भिक्षा मांगती हैं वो माँ से देया भिक्षा। मास में 15 दिन में ऐसा करते थे। हाँ, महीने में एक बार ही जाते थे। अलग अलग गाँव में जो खर्चा नहीं देते थे उनको, उनसे भिक्षा मंगवाते थे। घर से जो भाग के आए थे ना, उन ब्रह्मचारियों से भिक्षा मंगवाते थे। माता पिता भेजे थे, उनको नहीं भेजते थे। और आगे
संज्ञायां विषय सप्तम्यंतम सुपास्य समस्यते तत्पुरुषस्य समास भवति। संज्ञा समुदायोपाधि है ते नित्य समासे एवं नहीं वाक्येन संज्ञा गम्यते। नित्य समास में ही होता है, वाक्य से संज्ञा नहीं जानी जाती। जैसे अरण्य तिलका, अरण्य मासा, वने किंसुका, वने बिल्व का, कूपे पिशाच का हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम से अलुक हो रहा है। हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम सूत्र से हलंत और अदंत से उत्तर सप्तमी का अलुक हो जाता है संज्ञा विषय में। तो ये जंगली तिलों की संज्ञा अरण्य तिलका, अरण्य माशा, वने किंसुका। किंसुक तो यही है मेरे ख्याल में, ढाक के फूल। और वने बिल्व का, बेल के, कुएं की पिशाच का, कुएं में जो भूत हो जाते हैं पिशाच, ऐसे प्रसिद्ध है ना लोक में, इस कुएं में भूत रहते हैं। वैसा कुआं हो ना जो उजाड़ बन जाता है ना, उजाड़, फिर कहते हैं कुएं में भूत रहते हैं। इस कुएं में जिसमें उजाड़ हो जाता है ना, पानी नहीं होता है उसमें, वो वाला। तेना हो रात्रावयवा, अहर अवयवा रात्रि अवयवाश्च। अहर अवय और रात्रि अवयव जो है सप्तम्यंत सुबंतांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, तत्पुरुष समास होता है। जैसे पूर्वाह्ने कृतम इति पूर्वाह्न कृतम, अपराह्ने कृतम अपराह्न कृतम, पूर्वरात्र कृतम अपररात्र कृतम। अहानि च रात्रयश्च अहोरात्रा तेषाम अवयवा अहोरात्रावयवा। अहानि और रात्रि इन दोनों का द्वंद्व किया और अवयव के साथ षष्ठी समास, अवयव का दोनों के साथ संबंध होगा। अहर अवयवा रात्रि अवयवा। अहर अवयवा यहाँ पर वो क्यों नहीं हो रहा? रे को अतोर और अप्लुताद अप्लुते क्यों नहीं हो रहा? अहर अवयवा रात्रि अवयवा हैं। यहाँ पर अहन सूत्र से रू होता है, यहाँ ससुरु की कोई बात नहीं, रू होना चाहिए। यहाँ पर रो सुपी से र होता है। आप रो सुपी क्या बता रहे थे? यहाँ पर रो सुपी थोड़ी लगता है, यहाँ लगता है रो असुपी। वहाँ अहन सूत्र से रू होता है। जहाँ उकार सहित र होता है ना, वहीं अतोर और अप्लुता दप्लुते या हसी से सूत्र लगता है। यहाँ र है, रू नहीं है, रू का र नहीं है। कई बार बता दी बात। रात्रि अवयवा तो ये कृतम कृतांत है। पूर्वाह्ने अन्ना पूर्वमिति पूर्वाह्नम, अन्ना अपरम अपराह्नम। पूर्व रात्र कृतम, रात्रि का पूर्व भाग। रात्रि से रात्र कैसे बना? यहाँ पर जो पूर्वाह्ने कृतम है ना, पूर्व रात्र कृतम, पूर्व रात्र शब्द में समासांत प्रत्यय किससे होगा? अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे, इससे होगा। और पूर्वाह्न शब्द कैसे बनेगा? अन्ना पूर्वमिति पूर्वाह्ना, दिन का पूर्व भाग पूर्वाह्न। तो पूर्व शब्द जो है यहाँ समास हो रहा है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र क्या है? पूर्वा पराधरोत्तर, उससे समास होगा ये। पूर्व रात्र पूर्वाह्न, इन सब उदाहरणों में पूर्वाह्न पूर्व रात्र आदि उदाहरण जितने भी, अपराह्न अपररात्र, पूर्वापर अधरोत्तरम, एक देशिना एकाधिकरण। एक द्रव्य हो, एक देशी हो, एक देशी कहते हैं अवयवी को, अवयवी के साथ। दिन यहाँ अवयवी है, रात्रि अवयवी है, उसके साथ समास हो गया तो पूर्व का पूर्व प्रयोग। वहाँ पर पूर्वापराधरोत्तरम, पूर्व अपर अधर उत्तर, चार शब्द हैं, इनका समास होता है। एक देशी के साथ यदि एकाधिकरण हो, एक द्रव्य हो, तो पूरा दिन को एक द्रव्य मान रहे हैं। फिर पूर्वाह्न कैसे बना? अन्नोदंतात से नय को नय हो जाएगा पूर्वान्न,
ये कैसे बना? पूर्व अहन राजा सखीभ्यस, फिर सूत्र लगा अन्नो अन्न एतेभ्य आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे तत्पुरुषस्य अंगुले संख्याव्यादे। आह सर्वैक देश पुण्याच रात्रे अन्नो अन्न एतेभ्य, एतेभ्य शब्द से ऊपर वाले दोनों सूत्रों का संकेत है। आह सर्व एक देश संख्यात पुण्य, आह शब्द सर्व शब्द, आह सर्व एक देश जो एक देशवाची शब्द है, जैसे पूर्व अपर आदि एक देशवाची हैं। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच, च शब्द से ऊपर से नृत्य ला रहे हैं। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे तत्पुरुषस्य अंगुले संख्याव्यादे, संख्याव्यादे की नृत्य आ रही है, संख्या आदि वाला और अव्यय आदि वाला जो रात्रि शब्द और अहन शब्द। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, रात्रि शब्द से प्रत्यय होता है। और वहाँ पर अगला सूत्र है राजा सिखिवेष्टच एनोनेतेभ्या, पूर्वादियों से उत्तर अहन को अन्नादेश हो गया, तो इस तरह से रूप बन गया। टच का है और यस्येति से लोप और इस नय को नय हो गया अन्नोदंतात। अदंत पूर्व शब्द से उत्तर अहन अन्न के नय को नय हो जाएगा, पूर्वान्न अपराह्न। ये जो पूर्व रात्रादि बनेगा ना, यहाँ पर तो अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, रात्रि शब्द से समासांत अच प्रत्यय हुआ, फिर रात्रि के ही का लोप हो गया, पूर्व रात्र। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, अह सर्व एक देशवाची है, संख्यात पुण्य इन शब्दों से उत्तर रात्रि आए तो उससे अच हो जाता है, फिर ही का लोप हो गया पूर्व रात्र। और अन्नोनेतेभ्य टच के पर रहते अहन को अन्न आदेश हो गया है। कहाँ पर होता है ये? अह सर्वैक देश संख्यात पुण्य से परे, पुण्य से परे, संख्या से परे, अव्यय से परे अहन को अन्न आदेश होता है। पूर्वान्न अपराह्न। पूर्वरात्र कृतम अपरात्र कृतम अवयव ग्रहणम किम एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रो वृत्तम च द्रक्ष्यसि। तो यहाँ अवयव ग्रहण क्यों किया? क्तेना हो रात्रावयवा सूत्र में अहर अवयव रात्रि अवयव सप्तम्यंत क्तांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है, तो अवयव ग्रहण क्यों किया? तो कह रहे हैं एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रो वृत्तम च दक्षसि द्रक्ष्यसि। ये तुम्हारे एतत्तु ते दिवावृत्तम, दिन में ये घटना घटी, रात्रो वृत्तम च द्रक्ष्यसि, और रात्रि में जो हुआ उसको तुम देखोगे। उलूखलैराभरणै पिशाची यद अभाषते, ऐसा एक श्लोक है। पूरा श्लोक ये है तत्तु ते दिवावृत्तम रात्रो वृत्तम च द्रक्ष्यसि उलूखलई। श्लोक का पहला हिस्सा है उलूखलैराभरणै पिशाची यद अभासते एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रौ वृत्तम च द्रक्ष्यसि। दूसरा पद्य ये है, पद्य का दूसरा भाग ये है, जो दिन में वृत्त हुआ, तो यहाँ अवयव नहीं है, दिवा, दिवा शब्द है पूरा का पूरा, तो वृत्तम कतांत के साथ समास को प्राप्त नहीं होगा। रात्रो वृत्तम में रात्रि, रात्रो जो सप्तम्यंत है पूरा का पूरा है, अवयववाची नहीं है। अहनी भुक्तम रात्रो वृत्तम, यहाँ अहनी का समास नहीं होगा, रात्रो का समास नहीं होगा। बहुल गृहणात रात्रि वृत्तम संध्या गर्जितम इत्यादय, बहुल ग्रहण के कारण से रात्रिवृत्तम संध्या गर्जितम इत्यादि प्रयोग हो जाएंगे। हाँ?
संख्या गर्जितम नहीं, संध्या गर्जितम ही ठीक है ना। संध्या में गर्जना हुई। रात्रिवृत्तम जैसे समास हो रहा है, जबकि अवयवाची नहीं है। संध्या पूरी की पूरी वो ले लिया। तत्र तत्रेतत् सुबंतम क्तांतेन से समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तत्र भुक्तम तत्र कृतम तत्र प्रीतम ऐकपद्यम ऐकस्वर्यम च समासत्वात् भवति। एक पद बन गया और एक स्वर हो गया है समास होने के कारण। समास से अंतोदात हो जाएगा एक स्वर, एक पद बन गया है ये। तत्र कृतम तत्र प्रीतम, समास होने से दो पद नहीं रहे। क्षेपे, क्षेप कहते निंदा, निंदा का अभिमान होने पर क्तांत के साथ समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। अवतप्ते नकुल स्थितम तव एतत्, अवतप्त भूमि पर नकुल की तरह तुम्हारा ये कार्य। चापलम एतत् अनवस्थितत्वम तव एतत्, तुम्हारी ये अस्थिरता है। उदके विशीर्णम प्रवाहे मुत्थितम फस्मिनिहुतम निष्फलम यत् क्रियते तदेव मुच्यते। जो निष्फल काम किया जाता है उसके लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तत्पुरुष कृति बहुलम से अलुक हो रहा है। अवतप्ते नकुल स्थितम, अवतप्ते सप्तम अंत है। नकुल स्थितम का समास हो रहा है। पहले जो है नकुल स्थित बना लेंगे। नकुल संबंधी जो स्थित है, नकुल कर्तृक स्थित है। स्थित माने ठहरना, स्थित माने ठहरना। नेवला होता है ना, तो गर्म भूमि में जैसे अवतप्त भूमि में नेवला जैसे देर तक नहीं ठहर सकता, तो अन्यों भी जो दूसरा व्यक्ति भी काम को आरंभ तो कर देता है पर देर तक नहीं ठहरता। किसी काम को आरंभ करके देर तक जो है नहीं ठहर पाता है, छोड़ देता है, तो उसके लिए शब्द बोला जाता है निंदा करने के लिए। और ये अगले जो शब्द है ना, उद के विशीर्णम आदि, ये निष्फल क्रियाएं करने वाले के लिए निंदावाचक शब्द हैं। हाँ, ऐसे काम जो बेकार के हैं उनमें कुछ कोई लाभ नहीं निकलना। हाँ, वो परिभाषा यहाँ लग रही है। कृत ग्रहण का अधिकार पूर्वस्यापि ग्रहणम भवति। जैसे यहाँ पर कतांत प्रत्यय यदि देखोगे तो केवल स्थिति माना जाएगा ना। जिस प्रकृति से कता प्रत्यय आया है वो क्या है? स्था धातु। और कता प्रत्यय तो स्थित शब्द को ही कतांत कह सकते हैं। नकुल स्थितम को कैसे कतांत कह रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पर कृत ग्रहण गतिकार पूर्वस्यापि ग्रहणम परिभाषा लगा दी। उद के विशीर्णम, शीर्ण जो है ना, सी धातु, स्था धातु से स्थित बनेगा। त ईटागम द्यतिशति मां स्थामिति किति, आ को ई हो गया तो स्थित बन गया ना। इसी तरह से उद के विशीर्णम, विपूर्वक श्री धातु तय, शिर और तय को न और रे को उपदा को दीर्घ, रीति धातु उर्ण रपरा शिर, हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा और रसाभ्याम नोणा समान पदे, शीर्णम और वी उपसर्ग गतिपूर्वक है। ये गतिपूर्वक का उदाहरण है। विशीर्णम, उद के विशीर्णम, प्रवाहे मूत्रितम, मूत्र धातु निजंत से नेरनटी नीलोप हो गया। भस्मनी सप्तमी का है हुतम। तो इन सब उदाहरणों में समास हो गया है। ये निंदागमान होने पर क्तांत के साथ समास। पात्रे समितादयश्च,
पात्रे समितादि एक गण है, समुदाय एव निपात्यन्ते। पात्रे समितादयः शब्दा तत्पुरुष संज्ञा भवन्ति क्षेपे गम्यमाने। यहाँ भी निंदा हैं। ये चात्र कृतान्तेन से समासा तेषां पूर्वेण एव सिद्धे पुनः पाठो युक्तारोह्यादि परिग्रहार्थ। कह रहे हैं यहाँ पर पूर्व सूत्र से ही सिद्ध था ना समास निंदावाची होने पर, फिर भी यहाँ पर पढ़ा है कृतान्तेन से समासा तेषां पूर्वेण एव सिद्धे। कृतांत के साथ निंदा गम्यमान, निंदा तो यहाँ भी है, निंदा तो इस सूत्र से करेंगे तो भी है, और कृतांत के साथ समास करेंगे तो पूर्व सूत्र का विषय बन ही रहा है। फिर ये क्यों बनाया? तो कहते हैं युक्तारोह्यादि गण के लिए। युक्तारोह्यादिषु पात्रे संहितादय इति पठ्यन्ते। युक्तारोह्यादि गण में पात्रे संहितादि पढ़े हैं तो उसमें वो सूत्र लग जाएगा। पूर्व पद प्रकृति स्वर करता है, क्या करता है? युक्तारोह्यादि गण में जो शब्द पढ़े हैं युक्तारोह्यादय च इत्यत्र येषाम् अपि परिग्रहो यथा स्यात्, उस गण में जो पढ़े हैं पात्रे संहितादियों का भी ग्रहण हो जाए। यहाँ पात्रेव संहिता, पात्रेव बहुला, भोजन समय संगता, भोजन समय में इकट्ठे होते हैं, निंदा कर रहे हैं। यहाँ अवधारण के द्वारा निंदा कर रहे हैं। यहाँ पात्रेव संहिता, पात्रेव बहुला, उदाहरण के द्वारा निंदा कर रहे हैं। पात्रेव संहिता न पुनः क्वचित कार्य, किसी कार्य में नहीं। हाँ जी। उदुम्बर मस्कादिषु उपमया क्षेपा, उदुम्बर मस्कादी में उपमा से निंदा कर रहे हैं। उदुम्बर के समान मसक, कूप मंडूक बोलते हैं ना निंदा, कूप मंडूक ने कुएं के मेंढक के समान, उदुम्बर के मसक के समान। जैसे मच्छर, उदुम्बर के अंदर बंद होता है ना मच्छर, उसको उतना ही दुनिया का पता है। गूलर, गूलर के अंदर कुछ मच्छर पैदा हो जाते हैं, देखा हो, दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी लग रहे हैं। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल एकदम कहीं से रास्ता नहीं है, अंदर जो है कीड़े पैदा हो जाते हैं। मच्छर, उड़ने वाले मच्छर, खोलते ही उड़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब मच्छर जैसे हैं। तो यहाँ पर निंदा दिखानी पड़ेगी सब जगह। कथा प्रत्यांत होगा तो युक्तारोह्यादि गण प्रयोजन दे दिया कि उस गण में इनका पाठ होगा और उस सूत्र का कार्य हो जाएगा। पात्रे संहिता, पात्रे बहुला, उदाहरण से निंदा। पात्रे संहिता न पुनः क्वचित कार्ये। उदुम्बर मस्कादि उपमाया आक्षेपा मातरी पुरुषा इति प्रसिद्ध सेवनेन। प्रतिसिद्ध चीज़ का कोई सेवन करे तो उसके लिए मातरी पुरुष, हैं, ये शब्द गाली के रूप में दिया जाएगा। प्रतिसिद्धम आचरती, प्रतिसिद्ध सेवन का मतलब निषिद्ध आचरण करे कोई व्यक्ति तो उसको मातरी पुरुषा ऐसा शब्द बोलते हैं, निंदावाची। या कश्चित प्रतिषिद्धमाचरति। और आगे है पिंडी शूरादिषु निरीहतया, पिंडी शूरादि में निरीहता से अव्यक्तत्वात् आकृति गणोयम। पिंडी शूरादि में निरीहता से क्या होता है? अव्यक्तत्वात् आकृति गणोयम। पिंडी शूरादि में निरीहता से क्या होगा? पात्रे संहिता, पात्रे बहुला, उदर कृमि, कूप कच्छपः। क्या कह रहे हो? खाने में शूरवीर है तो निरीहता का मतलब यहाँ पर ये हो गया ओदन पिंड है, तत्रैव शूरो नान्यत्र, यही निरीहता है। खाने में तो शूर है, काम करने में शूर नहीं, या और पढ़ने में शूर नहीं। अव्यक्तत्वात् आकृति गणोयम,